एक छोटे से गांव में रविशंकर नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो लालची था। उसके पास जितना होता उसे उससे ज्यादा चाहिए होता। गांव में सब लोग मेहनत करते थे, पर रविशंकर हमेशा सोचता, काश मेरे पास ऐसा कोई जादू होता जिससे मैं बिना मेहनत के अमीर बन जाऊं। एक दिन रविशंकर जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़ा बहुत कमजोर लग रहा था और उसने रविशंकर से पानी मांगा। रविशंकर पहले तो मना करने वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैंने मदद की तो शायद ये मुझे कुछ दे दे। उसने पानी दे दिया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें एक जादुई पंखा देता हूं। रविशंकर चौंक गया। जादुई पंखा? बूढ़ा बोला, हाँ, इस पंखे को हिलाकर जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा, लेकिन याद रखना, इसे बंद करना भी सीखो, वरना मुसीबत आ जाएगी। रविशंकर ने बस पहली बात सुनी, जो मांगोगे मिलेगा। वो पंखा लेकर खुशी खुशी घर चला गया। घर पहुंचते ही उसने पंखा हिलाया और बोला, सोना चाहिए। और देखते ही देखते उसके सामने सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। रविशंकर की आंखें चमक उठीं। फिर उसने कहा, हीरे चाहिए, और हीरे आ गए। अब वो रुकने वाला नहीं था। महल चाहिए, नौकर चाहिए, खजाना चाहिए। कुछ ही देर में उसका छोटा सा घर एक बड़े महल में बदल गया। अब रविशंकर बहुत अमीर हो चुका था, लेकिन उसका लालच खत्म नहीं हुआ। वो सोचने लगा, अब मैं पूरे गांव का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। उसने पंखे से कहा, मुझे और धन चाहिए, और। धीरे धीरे उसका घर खजाने से भरने लगा। सोना इतना हो गया कि चलने की जगह भी नहीं बची, लेकिन उसे रुकना नहीं आता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। उसने पंखा उठाया और बोला, मुझे इतना सोना दो कि पूरी दुनिया में कोई मुझसे अमीर ना हो। पंखा तेजी से घूमने लगा और अचानक सोना बरसने लगा, इतना ज्यादा कि पूरा घर भर गया। रविशंकर घबरा गया, बस बंद हो जाओ। लेकिन उसे बंद करना नहीं आता था। सोना रुक ही नहीं रहा था। महल भर गया, बाहर निकलने लगा, पूरा गांव सोने से ढकने लगा। गांव वाले डर गए। रविशंकर चिल्लाया, कोई इसे बंद करो, लेकिन कोई नहीं जानता था कैसे। धीरे धीरे सोना उसके ऊपर गिरने लगा। समझ आई, लेकिन देर हो गई। अब रविशंकर को बूढ़े की बात याद आई, इसे बंद करना भी सीखो। वो पछताने लगा, काश मैंने लालच न किया होता। वही बूढ़ा फिर आया। तभी वही बूढ़ा अचानक वहां प्रकट हुआ। उसने पंखा लिया और बोला, बस रुक जाओ। और पंखा तुरंत बंद हो गया। सब कुछ शांत हो गया। सीख। रविशंकर रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया। बूढ़ा बोला, तुम्हें सब कुछ मिला, लेकिन तुमने संतोष नहीं सीखा। उसने पंखा वापस ले लिया और बोला, अब तुम्हें मेहनत से कमाना होगा। नई शुरुआत। रविशंकर फिर गरीब हो गया, लेकिन इस बार उसने मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसने कमाया और खुश रहने लगा। अब वो हमेशा कहता, लालच इंसान को कभी खुश नहीं रहने देता।